बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां जदयू को टाटा बाय बाय बोल चुके और नई पार्टी का गठन कर राजनीतिक यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह भी पीछे नहीं है। पार्टी से नोटिस मिलने के बाद भी लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं गवाते। वहीं अभी अभी जदयू को आरा से पूर्व सांसद मीना सिंह के रूप में बड़ा झटका लगा है। उन्होंने जदयू पार्टी छोड़ दिया है। वहीं इस मुश्किल के घड़ी में चल रहे नीतीश कुमार को पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने चौंका दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को दूसरी बार चुनावी मैदान में मात दी है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने न केवल अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का टैग हासिल करने से भी वंचित कर दिया है। दरअसल जदयू को या तो 8% वोट या 2 सीटें और 6% वोट चाहिए था, लेकिन जदयू एक सीट पर जीत के साथ मात्र 3.25% मत ही हासिल कर सकी, जबकि नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी 2 सीटें हासिल हुई। लोजपा रामविलास ने पुगो बोतो और टोबू सीट पर जीत का परचम लहराया है। लोजपा रामविलास 9 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रही। बता दें कि चिराग पासवान ने पहली दफे नागालैंड में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा था और पहली बार में ही पार्टी ने नागालैंड में 8.65% वोट भी हासिल कर लिया। आपको बता दें कि बिहार में पिछले साल 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में पहली बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को उनकी राजनीतिक सीमा बताई थी। तब 3 विधानसभा उपचुनाव में कुडनी और गोपालगंज सीट पर भाजपा को जीत मिली थी, तो वहीं मोकामा में बीजेपी को चिराग पासवान के प्रचार प्रसार होने के बाद 63,000 से ज्यादा मत मिले थे। यह तब हुआ जब बीजेपी ने अंतिम समय में चिराग पासवान से मदद मांगी थी। वैसे भी मोकामा की जीत को आनंद सिंह की जीत कहा गया, लेकिन भाजपा ने 3,000 से 63,000 के मतों का सफर तय कर लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने पहली दफा जदयू का खेल नहीं बिगाड़ा है। पहली बार चिराग की पार्टी लोजपा ने 2020 विधानसभा चुनाव में 145 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारकर जदयू का खेल बिगाड़ा था। लोजपा को तब भले ही 5.69% मत मिले, पर उसने जदयू को नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 की पार्टी बना डाला था। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू का वोट प्रतिशत भी घटा और सीट भी। साल 2020 के चुनाव में जदयू को 15.42% वोट मिले और मात्र 43 सीटों पर ही जीत दर्ज हो पाई। इसके बाद नीतीश की पार्टी राज्य में नंबर 1 से तीसरे नंबर पर खिसक गई, जबकि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू को 16.53% वोट मिले थे और उसके 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं देखा जाए तो नागालैंड विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जाहिर है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की राजनीति के फिलहाल 2 मकसद हैं। पहला पार्टी का विस्तार, दूसरा जदयू के जनाधार को कम से कमतर रखना। लेकिन बता दें कि इस लक्ष्य के साथ चल रहे चिराग पासवान का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा भी है कि चिराग 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू को हर मोर्चे पर परास्त कर अपने दल को अधिक विस्तार देना चाहते हैं। फिलहाल तो नागालैंड का चुनाव सेमीफाइनल था। चिराग पासवान को भी फाइनल मैच का इंतजार है जब देश में लोकसभा का चुनाव होगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।